वसीम शाह 8.6 करोड़, राना फहीम अशरफ 8.5 करोड़ और शाहनवाज हादी जो 2021 में बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे वो इस ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं। और इसी तरह इमाद वसीम इस ऑक्शन में बार बार अनसोल्ड होने से बचे हैं। कल पीएसएल का न्यू एरा स्टार्ट हुआ और इस पीएसएल की हिस्ट्री में पहली बार ऑक्शन हुआ। इस ऑक्शन में बहुत ज्यादा टेक्निकल और टैक्टिकल दोनों मिस्टेक्स हुई। सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स मुझे नजर आ रही थी वो हमारे जो दो ऑप्शन थी, जैनब अब्बास और जो दूसरी थी आई डोंट नो उसका क्या नाम था, इन दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा फंबल हुए। जैनब अब्बास तो कुछ प्लेयर की जो प्राइस होती थी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती और कभी कभार वो प्राइस को बताती नहीं थी। और बाज़ का ऐसा भी हो रहा है, अब कोई टीम किसी प्लेयर के लिए पैड रेज करती थी तो वो सिर्फ अपनी शीट की तरफ या जो स्क्रीन थी उसकी तरफ देखने लग जाती थी, उसको पता ही नहीं चल रहा था और वो ऐसे ही कह देती थी दिस प्लेयर हैज बीन एंड सोल्ड। तो वो साथ वाले बताती थी उसके कि नहीं वो सामने वाली टीम ने पैड रेज किया है। तो ये बहुत सारी टैक्टिकल और टेक्निकल मिस्टेक थी, लेकिन अगले साल जब ये ऑप्शन होगा तभी था एक चीज़ें बेहतर हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महंगी पिक्स डीज और सबसे जो सरप्राइजिंग पिक थी मेरे लिए उस पर बात करेंगे और इसी तरह कौन सी टीम इस ऑक्शन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही है। मजीद इस पर डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम इस ऑक्शन के रूल देख लेते हैं। पहले ये होता था कि 6 टीमें होती थी और ड्राफ्ट सिस्टम होता था, लेकिन इसमें 2 मजीद टीमें ऐड की गई और जो मुल्तान सुल्तान थी उसको भी रिप्लेस किया गया रावलपिंडी के साथ। वो तो रातों रात ही टीम बनी है और वो अगले दिन ऑक्शन में आके बैठ गए हैं। इसी तरह जो सियालकोट स्टैलियंस और दूसरी टीम थी किंग्समैन हैदराबाद वो ऐड हुई हैं। तो टोटल 8 टीमें हैं। तो इन टीमों के लिए इस ऑक्शन में रूल्स ये थे कि आपने मिनिमम 16 प्लेयर चूज करने हैं और मैक्सिमम आपने 20 प्लेयर चूज करने हैं। और इसी तरह 5 to 7 प्लेयर जो ओवरसीज आपने चूज करने हैं और जो अंडर 19 अनकैप्ड प्लेयर होंगे, लोकल होंगे, जो भी 2 प्लेयर वो आपने लाजमी रखने हैं स्क्वाड में। और जो बेस प्राइसेस थी कैटेगरी के हिसाब से, जो प्लाटिनम कैटेगरी की प्राइस थी, बेस प्राइस थी प्लेयर्स की वो 4.2 करोड़ की तरह, जो डायमंड कैटेगरी उसकी 2.2, फिर गोल्ड कैटेगरी की 1.1 और लास्ट में सिल्वर कैटेगरी की 60 लाख रखी गई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे किंग्समैन हैदराबाद की, जो कि न्यू टीम ऐड हुई है एसपीएसएल में। तो इनकी जो रिटेंशन थी पहले उस पर देख लेते हैं। इन्होंने साइम अयूब को प्लाटिनम कैटेगरी में 7 करोड़ में रिटेन किया था, जो कि पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी है साइम अयूब अभी तक। और साथ ही इन्होंने उस्मान खान को 4.62 करोड़ और आकिफ जवेद को 1.96 करोड़ और लास्ट में मास ताकत को 3.5 करोड़ में रिटेन किया था। और इन्होंने जो डायरेक्ट साइनिंग की थी वो मानस लबुशेन की थी। वो मुझे समझ नहीं है कि वो ना तो टी20 का प्लेयर है, आपने उसको क्यों पिक किया है या क्यों रिटेन किया है। अच्छा, अब हम हैदराबाद की रिटेंशन के बाद इनकी जो ऑप्शन पिक्स हुई हैं वो देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से प्लेयर को पिक किया है और इनकी ऑप्शन पिक्स के बाद इनका स्कोर कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने जो प्लेयर पिक किया था मोहम्मद अली, फास्ट बॉलर हैं, जो बहुत अच्छी पिक थी ये इनकी। इन्होंने 2.15 करोड़ में इन्होंने पिक किया। और दूसरी जो पिक थी इनकी कुशाल परेरा 3.10 करोड़, जो कि श्रीलंका के कीपर बैट्समैन है। फिर जो तीसरी पिक थी वो बहुत अच्छी थी और जो कराची वालों ने छोड़ा था इरफान खान यादी को 2.9 करोड़ में हैदराबाद ने पिक किया। फिर इन्होंने पिक किया है शयान जहांगीर, जो अभी यूएसए के खिलाफ जो मैच हुआ था पाकिस्तान को, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने शानदार इनिंग्स खेली थी, तो उस बेस पे इन्होंने उसको रखा है 7 लाख में शयान जहांगीर। फिर हसान खान, जो कि पाकिस्तान छोड़कर यूएसए की टीमें जब भी खेलते हैं, इनको 1.10 करोड़ में रिटेन किया है। फिर हमाद आजम 60 लाख। शर्जील खान जो ओल्ड है, अब उनकी फिटनेस देखनी होगी क्योंकि किस हिसाब से वो खेलते हैं, लेकिन अगर उनका साइम अयूब और शर्जील खान का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है ओपनिंग में, तो शर्जील खान को 60 लाख। फिर जो ऑस्ट्रेलियन में फास्ट बॉलर है रैली मैड्रिड, वो 4.20 करोड़, ये थोड़ी हैवी प्राइस में इन्होंने पिक की है। आसिफ महमूद 60 लाख। हुनैन शाह जो नसीम शाह के ब्रदर हैं, तो हुनैन शाह 60 लाख। रिजवान महमूद 60 लाख। ताद अली 60 लाख। तैयब आरिफ, ये अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान का, 60 लाख। और लास्ट में अहमद हुसैन, ये अंडर 19 का जो स्टार है अभी, अच्छा खेल रहा था अंडर 19 में, ये भी 60 लाख में पिक हुए हैं। रिटेंशन तो हैदराबाद की बहुत अच्छी थी, लेकिन जो ऑक्शन पिक्स हुई हैं उसके बाद ये टीम मुझे बहुत कमजोर लग रही। ना तो इनके पास कोई क्वालिटी स्पिनर है और ना ही कोई क्वालिटी जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर एक्सपीरियंस हो, वो भी इन्होंने कोई भी पिक नहीं किया। इनके पास काफ़ी सारी ऑप्शन थी, ये नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, इनमें से किसी को भी पिक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो अपना रखा है, जो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर छोड़कर दूसरी टीमों से खेलते हैं यूएसए वगैरह से, उनको ज्यादा इन्होंने फोकस दिए। तो ये है हैदराबाद किंग्स में कमर स्क्वाड, जो आप देख सकते हैं। मैं इसको 10 में से 5 नंबर दूंगा। फिर हम आते हैं पीएसएल की जो दूसरी नई टीम है सियालकोट स्टैलियंस, उन पे देख लेते हैं। पहले उनकी रिटेंशन पे नजर डाल लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन किए थे। इनकी भी जो रिटेंशन थी वो हैदराबाद किंग्स मैन की तरह काफी अच्छी। तो इन्होंने मोहम्मद नवाज को 6.16 करोड़ में, सलमान मिर्जा को 3.92 करोड़ में, अहमद दानियाल 2.24 करोड़ में, और लास्ट में सार मसूद जो इमर्जिंग के प्लेयर थे, अभी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उनको 84 लाख में रिटेन किया था। और इसी तरह सियालकोट स्टैलियंस ने जो डायरेक्ट साइनिंग की थी वो ऑस्ट्रेलिया को जो लेजेंडरी बैट्समैन है स्टीव स्मिथ, उनको साइन किया था, जो काफ़ी अच्छी साइनिंग की थी। अब इनकी ऑप्शन पिक्स पे नजर डाल लेते हैं। साहिबजादा फरहान 5.7 करोड़, जहांजीब सुल्तान 60 लाख, एस्टन टन्नन 4.2 करोड़, जो कि काफ़ी महंगे लगे हैं मुझे।
पीटर सैडल जो कि 42 प्लस ईयर्स की हैं उनको पिक किया है। ये हिसाब लगा लें हमारी सुपर लीग का कि ऑक्शन में इन्होंने शाहनवाज दहानी को पिक नहीं किया और यही इस बुड्ढे को पिक कर लिया है। फिर आते हैं तबरेज़ शमसी 2.2 करोड़, जोश फिलिपी ये अच्छा एक्साइटिंग टैलेंट है ऑस्ट्रेलिया का 2.3 करोड़, लालचंद शाह 60 लाख। अच्छा फिर आते हैं डिलांगो पोटोगेस्टर 60 लाख, शान मसूद 65 लाख, मोमिन कमर इसके पीछे काफ़ी बिडबाड़ चली थी मोमिन कमर के पीछे 1.07 करोड़ और लास्ट में मोहम्मद अवैध जफर 60 लाख। तो सियालकोट स्टैलियन का जो ज़्यादा जोर रहा है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे रही रहा, क्योंकि इनके जो हेड कोच हैं टिम पेन वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने जो ज़्यादा अपना इन्हिसार किया है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पे किया है। इनकी भी जो कोई टीम बनी है एटलीस्ट जो किंग्स में हैदराबाद उनसे तो बेटर है, तो मैं इनको 10 में से 6 नंबर दूँ। फिर हम आते हैं एप्स मुल्तान सुल्तान यानी कि जो कन्वर्ट हुई है रावलपिंडी में, उनका तो अभी तक कोई नाम भी नहीं रखा गया और इन्होंने 1 दिन पहले ही जो टीम का ऑक्शन हुआ था उधर से टीम पिक की थी। रात को आधी रात को इन्होंने अपने रिटेंशन शो की और अगले दिन ही ऑक्शन में बैठ गए आके। लेकिन इन्होंने जो अपनी टीम बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। तो इनकी हम पहले रिटेंशन पे नज़र डाल लेते हैं। तो इन्होंने जो प्लेयर रिटेन किए हैं मोहम्मद रिजवान, मोस्ट प्रोबेबली इनके कैप्टन यही होंगे 5.6 करोड़ और इसके बाद इन्होंने सैम बिलिंग को रिटेन किया 3.08 करोड़। जमान खान बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर है जो डेथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट है 1.12 करोड़। यासर खान 60 लाख, इनकी प्राइस काफ़ी कम है। डायरेक्ट साइनिंग इन्होंने कोई भी नहीं की, तो ये बाद में शायद ये डायरेक्ट साइनिंग करें। इनकी रिटेंशन तो काफ़ी अच्छी थी, इनको कैप्टन भी मिल गया, इनको एक ओवरसीज़ जो विकेट कीपर बैटर है वो भी मिल गया और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ज़मान खान वो भी मिल गया और एक अच्छा ओपनर जो है यासर खान वो भी मिल गया। तो इनकी रिटेंशन तो काफ़ी अच्छी थी। तो इनकी अब जो एक्शन पिक्स है उन पे देख नज़र डाल लेते हैं कि इनका क्या स्क्वाड बनता है। तो रावलपिंडी ने जो रिटेन किए हैं मोहम्मद आमिर को 5.4 करोड़, डैरेन नीचर बहुत अच्छी पिक थी। इस प्लेयर के पीछे काफ़ी टीम्स ने विल बार चलाई थी, लाहौर कलंदर वाले तो चाहते थे कि हमारे पास ही आए। तो डैरेन नीचर को 8.05 करोड़, अब्दुल्ला फजल 67.5 लाख, नसीम शाह 8.65 करोड़। पीएसएल के ऑप्शन के सबसे महंगे प्लेयर नसीम शाह बिके हैं। रिशाद हुसैन 3 करोड़, लोरे एवंस 1.1 करोड़, फवाद अली 60 लाख, आमिर खान 60 लाख, डैन फॉरेस्टर 60 लाख, कामरान गुलाम 65 लाख, आसिम अफरीदी 2.04 करोड़, अमाद भट्ट 60 लाख। इनकी टीम मुझे सबसे बेस्ट लग रही है इस ऑक्शन के बाद। इनका जो फास्ट बॉलिंग कोर बना है ना, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और जमान खान, लाहौर कलंदर और ये रावलपिंडी की जो फास्ट बॉलिंग है वो टॉप क्लास रहेगी इस पूरे पूरे पीएसएल में, जो पीएसएल का एडिशन होना है 11। तो मैं रावलपिंडी की टीम को 10 में से 9 नंबर दूंगा। 1 नंबर जो मैंने इनका काटा है क्योंकि इनके पास कोई अच्छा पावर हिटर नहीं है। अब आते हैं हम उस टीम पे जो सिर्फ ऑप्शन को देखने आई थी, मैं बात कर रहा हूँ पेशावर दलमी के। इनके पास बेस्ट से बेस्ट बिक्स आती रही, प्लेयर आते रहे, लेकिन इन्होंने किसी की बिड नहीं लगाई। ये अपना पर्ज जो 20 करोड़ का वो लेकर बैठे थे, इन्होंने फिर वो प्लेयर पिक किए लास्ट में जाकर जो अनसोल्ड रहे थे। तो पहले इनकी रिटेंशन पे हम नजर डाल लेते हैं। इन्होंने बाबर आजम को 7 करोड़ में, अब्दुल समद को 2.8 करोड़ में, सुफियान मकीम को 4.48 करोड़ में, अली रजा को 1.96 करोड़ में और इन्होंने जो डायरेक्ट साइनिंग की थी ऑस्ट्रेलिया का जो ऑलराउंडर है आरोन हार्डी, उनको पिक किया था। अब हम पेशावर दलमी की ऑक्शन पिक्स देख लेते हैं और उनके स्क्वाड पर नजर डालते हैं फिर कि इनके कैसा स्क्वाड बना है। तो पेशावर दलमी ने आमिर जमाल को 1.9 करोड़, मोहम्मद हारिस को 2.2 करोड़, खालिद उस्मान 60 लाख, अब्दुल सुबहान ये जो अच्छा टैलेंट है ये भी अंडर 90 का 62.5 लाख, जेम्स विंस ये बहुत ही कमाल की इनकी पिक थी 3 करोड़, कुसार मेंडेस ये भी अच्छे थे लेकिन ये थोड़े से महंगे इन्होंने परचेज किए हैं 4.2 करोड़। माइकल ब्रेसवेल ये अच्छा ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड का 4.2 करोड़। इफ्तिखार अहमद चाचा हमारा 1.80 करोड़। नहीद राना बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं 60 लाख। काशफ अली 60 लाख। खुरम शहजाद 2.7 करोड़ और लास्ट में मिर्ज़ा ताहिर बेग 60 लाख। टीम तो ये देखने में बहुत डिसेंट लग रही है, इनकी बैटिंग तो टॉप क्लास है हमेशा की तरह, लेकिन हर बार की तरह इनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो इनएक्सपीरियंस लग रही है। इनको सुफियान कीम के साथ कोई एक अच्छा लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर पिक करना चाहिए था, लेकिन फिर भी इनकी मैं टीम को 10 में से 8 नंबर दूंगा। इनकी फास्ट बॉलिंग में थोड़ा इशू लग रहा है। फिर हम आते हैं हम अपनी फेवरेट टीम लाहौर कलंदर की जंग। लाहौर कलंदर ने जो अपने प्लेयर रिलीज़ किए थे, जो इनके कोर थे हारिस रऊफ और फ़खर जमान, उनके लिए तो ये अपना पैडल है यहीं पे रखा हुआ था, इन्होंने इससे नीचे नहीं किया जब तक वो इन्होंने पिक नहीं किए। तो लाहौर कलंदर की पहले हम रिटेंशन पे नज़र डाल लेते हैं। इन्होंने शहीन शाह अफरीदी को जो कैप्टन है इनके 7 करोड़ में, सिकंदर रज़ा 2.8 करोड़, अब्दुल्ला शफीक 2.2 करोड़, मोहम्मद नईम 70 लाख और इन्होंने जो डायरेक्ट साइनिंग की थी मुस्तफिजुर रहमान को डायरेक्ट साइन किया था बांग्लादेश के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। तो इनकी रिटेंशन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इनके पास एक ओपनर भी है, उसके नंबर 3 पे खेलने वाला अब्दुल्ला शफीक भी, फिर कैप्टन में शहीन शाह अफरीदी और एक T20 के जो सबसे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान। तो इनके अब हम ऑप्शन पिक्स पर नज़र डाल लेते हैं कि इनका स्क्वाड क्या बना है। लाहौर कलंदर ने हारिस रऊफ को 7.6 करोड़, फ़खर जमान को 7.9 करोड़, उसामा मीर 3.5 करोड़
उबैद शाह 2.7 करोड़, हसीबुल्ला जो विकेटकीपर बैट्समैन है 1.1 करोड़, मोहम्मद फ़ारूक, इस लड़के पर हमारी ख़ास नज़र रहेगी। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में कि ये बहुत अच्छा हिटर है और बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान का। फिर लाहौर ने पिक किया जो बांग्लादेश के ऐमन हुसैन 60 लाख, दासुन शनाका 75 लाख, आसिफ अली रिमेंबर द नेम 60 लाख, हुसैन तदत 77.5 लाख, तैयब ताहिर 60 लाख और लास्ट में इन्होंने जो पिक किया है मुतेश मोती जो वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर है 1.1 करोड़ में। जितने भी अभी तक स्क्वाड बने हैं टीमों के ऑक्शन के बाद, लाहौर कलंदर मुझे वाहद ऐसी टीम लगती है जिसकी मैं जो प्लेइंग 11 है अभी आपको उँगलियों पर गिनवा सकता हूँ। इतनी क्लैरिटी के साथ ये ऑक्शन में गए हैं, इन्होंने पिक्स की हैं और इनकी प्लेइंग 11 और इस्लामाबाद और ये लाहौर, ये वाहद ऐसी टीमें होंगी। मुझे लगता है कि इस बार पूरी उम्मीद है कि लाहौर और इस्लामाबाद का फाइनल हो। फिर हम आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, 3 टाइम पीएसएल चैंपियन। पहले इनकी रिटेंशन पे नज़र डाल लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान जो उनके कैप्टन हैं उनको 7 करोड़ में, एंड्रेस घोष जो को यूएसए के विकेटकीपर बैट्समैन है 1.4 करोड़ में, सलमान इरशाद 1.2 करोड़ और जो इन्होंने डायरेक्ट साइनिंग की थी न्यूजीलैंड के जो विकेटकीपर बैट्समैन हैं डेवन कॉनवे, उनको 6.30 करोड़ में रिटेन किया। इनकी रिटेंशन तो आप कह सकते हैं कि रिसेंट थी, ना कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इन्होंने जो अपना स्क्वाड बनाया है, अपनी जो कोर थी उनको वापस दिया, जो उनके पुराने प्लेयर थे फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम वगैरह। इमाद वसीम तो बार-बार अनसोल्ड होने से बचे हैं। अगर उनको इस्लामाबाद वाले ना खरीदते, किसी भी टीम ने इस्लामाबाद के अलावा किसी की भी टीम ने इमाद वसीम के लिए कोई बिडिंग नहीं की थी। तो अब हम इनके ऑक्शन पिक्स पे नज़र डाल लेते हैं कि इनका स्क्वाड क्या बनता है। फ़हीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8.50 करोड़ में पिक किया है। इनकी ये प्राइस बनती भी थी, राणा जी जिस फॉर्म में हैं। मार्क चैपमैन 7 करोड़, वसीम जूनियर 4.1 करोड़, इमाद वसीम 2.2 करोड़, समीर मिन्हाज जो कि अंडर 19 का एक उभरता हुआ सितारा है 1.90 करोड़, मैक्स ब्रांट 1.95 करोड़, मेहरान मुमताज़ 1.20 करोड़, हैदर अली 1.5 करोड़, रिचर्ड ग्लेसन 1.5 करोड़, समीन गोली ये काफ़ी अरसे से बाद आए हैं, ये 60 लाख, मीर हमजा सजाद 70 लाख, मोहम्मद हसनैन 77.5 लाख और लास्ट में जब नेपाल की ये इन्होंने पिक की हैं दीपेंद्र सिंह एरी, इनको 60 लाख में पिक किया था। तो इस्लामाबाद का जो स्क्वाड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है जैसा कि लाहौर का है। तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का ही फाइनल होगा पीएसएल 11 में। फिर हम आते हैं कराची किंग्स पे। कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 2-3 सीज़न में, तो वो कोई ख़ास नहीं रही। इनकी जो बैटिंग है वो हमेशा फ्लॉप रही है। तो इस बार इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की है और काफ़ी अच्छी पिक्स की हैं इस ऑक्शन में। तो पहले इनकी रिटेंशन पे हम देख लेते हैं। हसन अली 4.76 करोड़, अब्बास अफरीदी 3 करोड़, खुशदिल शाह 3.36 करोड़, साद बेग जो कि एक इमर्जिंग प्लेयर है 60 लाख और जो डायरेक्ट साइनिंग की थी उन्होंने मोइन अली की। तो रिटेंशन और जो डायरेक्ट साइनिंग थी कराची किंग्स की, तो वो कोई ख़ास नहीं थी। उन्होंने मोइन अली को पिक किया, डायरेक्ट साइन की, जो कि रिटायर हो गए हैं। तो अब हमें कराची किंग्स की ऑक्शन पिक्स पे देख लेते हैं कि इन्होंने कौन-कौन से खिलाड़ी को पिक किया है। आजम खान 3.25 करोड़, सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान की टी20 टीम के कैप्टन हैं 5.85 करोड़, शाहिद अजीज़ जो कि बहुत अच्छा ऑलराउंडर है 92.5 लाख, मीर हमजा 2.4 करोड़, एडम जम्पाई ये बहुत अच्छी पिक थी कराची की 4.5 करोड़, हमजा सुहेल 62.5 लाख, खुज़ैमा तनवीर 90 लाख, जॉनसन चार्ल्स 2 करोड़, मोहम्मद वसीम 1.1 करोड़, एहसान उल्लाह 1.05 करोड़। अच्छा जो एहसान उल्लाह के ये 1.05 करोड़ है, ये जो ऊपर वाले 5 लाख है ये तो एहसान उल्लाह का है और जो दूसरा 1 करोड़ है वो तो अब्दुल्ला के बाद जाएगा, तो वेल डन अब्दुल्ला। उसके बाद रिजवानुल्लाह 60 लाख, आकिब इलियास 60 लाख और डेविड वार्नर जो उनके कैप्टन थे पिछले सीज़न में 7.90 करोड़ में पिक किया है। तो कराची की टीम इस बार काफ़ी बैलेंस लग रही है। अब ये देखना होगा कि ये पीएसएल लेवल में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो कराची की टीम को मैं 10 में से 8 नंबर दूँगा। फिर हम लास्ट पे आते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ। पहले इनकी रिटेंशन देख लेते हैं। अबरार अहमद 7 करोड़, उस्मान तारिक 5.6 करोड़, हसन नवाज 3.92 करोड़, शैमिल हुसैन इस लड़के पे मेरी खास नज़र होगी 84 लाख और जो कोयटा ग्लैडिएटर ने डायरेक्ट साइनिंग की थी ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर स्पेंसर जॉनसन जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो अब हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की ऑक्शन पिक्स पर नज़र डाल लेते हैं कि इन्होंने कौन-कौन से प्लेयर पिक किए हैं। राइली रूसो 5.5 करोड़, फैसल अकरम 1.25 करोड़, अरफात मिन्हास 1.1 करोड़, ख्वाजा नाफे इन पर काफ़ी बिडिंग की वार चली थी 6.5 करोड़, वसीम अकरम जूनियर 77.5 लाख, खान ज़ेब 60 लाख, बिस्मिल्लाह खान 60 लाख, साकिब खान 60 लाख, ब्रैट हैम्पटन 60 लाख, सेवन हार्पर 60 लाख, डेवन जैकब 60 लाख, बेन मैकडर्मट 1.1 करोड़, साउथ शकील जो कि इनके कैप्टन थे पिछले सीजन में 65 लाख,
और टॉम करन को 4.2 करोड़ में पिक किया है। तो कोयटा का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने फैसल अकरम को क्यों पिक किया है। इनके पास ऑलरेडी उस्मान तारिक और अबरार अहमद जैसे टॉप क्लास स्पिनर्स है और इन्होंने अब फैसल अकरम को पिक किया है। मोस्ट प्रोबेबली ये उनको बेंच पे ही बिठाएंगे। इससे अच्छा था कि वो किसी और टीम की भी तरफ जाते। तो कोयटा का जो स्क्वाड है वो काफ़ी बैलेंस लग रहा है। तो मैं कोयटा की टीम को भी 10 में से 8 नंबर दूंगा। पीएसएल की इस ऑक्शन ने जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स को खुशियाँ दी हैं तो बहुत सारे प्लेयर को गम भी दिए हैं। हमने देखा कि अहमद शिदार टीवी पे बैठकर लाइव रो रहे थे कि उन्हें पीएसएल ऑक्शन में पिक नहीं किया गया। वैसे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से ज़्यादती है हमारे प्लेयर्स के साथ कि एक तरफ आप उन प्लेयर्स को पिक करते हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को छोड़कर दूसरी टीमों में जाकर खेलते हैं पैसे के लिए। ये बहुत सारे जो किंग्समैन हैदराबाद और सियालकोट स्टैलियंस ने प्लेयर्स पिक किए हैं ऑक्शन में, ये वही प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर दूसरी टीमों के लिए खेलते हैं जाकर के, हमें पाकिस्तान में मौके नहीं मिलते। दूसरी तरफ उमर अकमल और अहमद शिदात और इसी तरह के बहुत सारे और भी प्लेयर हैं जिनकी जो लॉयल्टी हो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, वो कहीं भी नहीं गए, वो पाकिस्तान में ही है। हम लोग उनको पिक नहीं करते और जो बाहर चले गए हैं, उनको पिक कर लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादती है इन प्लेयर्स के साथ। तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि अहमद शिदात और उमर अकमल जो हैं, उनका नाम क्यों नहीं है इस ऑक्शन में। तो बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं जो इस ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं, जो कि ये नहीं समझ आई कि आपने तहानी को पिक नहीं किया। और दूसरी तरफ जो पीटर सैडल हैं 42 साल के हैं, वो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कभी टी20 इंटरनेशनल खेले भी हैं कि नहीं, उनको पिक कर लिया है पीएसएल ऑक्शन में। लेकिन दूसरी तरफ जो दहानी है, जो पाकिस्तान का एक्साइटिंग फास्ट बॉलर अभी यंग भी है, उसको पिक नहीं किया। जैसे कि एक और प्लेयर है इस्लामाबाद यूनाइटेड में था पिछले साल, वो मोहम्मद फाइक, वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसको भी पिक नहीं किया। और रुहेल नज़ीर को भी किसी ने पिक नहीं किया। इसके अलावा मुबश्शिर खान बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, उसको भी किसी ने पिक नहीं किया। और आरिफ याकूब जो कि पेशावर ज़ल्मी में खेला था पिछला सीज़न, उसको भी किसी ने पिक नहीं किया। मैं हैरान हूँ कि जेसन रॉय, कॉलिन मुनरो जो ऑस्ट्रेलिया के फ्रेडर मैकग्रेगर हैं, उसको भी किसी ने पिक नहीं किया। और इसके अलावा मोहम्मद हुरैरा जो कि सियालकोट रीजन के हैं, तो सियालकोट की टीम को चाहिए था कि उनको पिक करते। और दूसरी तरफ ना तो मूसा खान को किसी ने पिक किया, जिनकी जो डोमेस्टिक अभी परफॉर्मेंस रही है वो बहुत अच्छी है और बहुत शानदार रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं पीएसएल की मैनेजमेंट को कि किन प्लेयर को कहाँ पे पिक करना है। पाकिस्तान के लोकल प्लेयर हैं, उनको टॉप प्रायोरिटी पे आपको रखना चाहिए, ना कि जो आप पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ के चले गए हैं, उनको आप बार-बार ऑक्शन में या जो ड्राफ्ट होते हैं इससे पहले, उसमें आप पिक करते रहें। तो इस ऑक्शन के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम बनी है, वो लाहौर कलंदर की बनी है और दूसरे नंबर पे होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, या मोस्ट प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं रावलपिंडी की टीम। उनका जो पेस ट्रैक है और स्पिनर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो लाहौर कलंदर के इस बार फिर बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। तो इसमें कोई भी सरप्राइज़ नहीं होगा कि लाहौर कलंदर दोबारा पीएसएल की चैंपियन बन जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पीएसएल ऑक्शन से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।